दोस्तों इस बात को याद रखना, लाइफ में आपको हमेशा आपके परिवार की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी टॉपिक से बेस एक स्टोरी हमें अपनी लाइफ में बहुत इंस्पायर करती है, जो कि मैं आपको आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। एक कसाई था जिसके घर में एक चूहा, कबूतर, मुर्गा और एक बकरा, ये 4 जानवर उसके घर में रहते थे और हमेशा वो घुल मिल करके रहते थे। लेकिन जब कसाई के पास इस प्रकार की नौबत आई कि उसको लगने लगा कि उसके घर में जो चूहा है वो उसको बहुत परेशान कर रहा है, तो फिर वो मार्केट में एक छोटा पिंजरा लेने के लिए गया। अब जब वो पिंजरा घर पे लेकर के आया तो चूहे के दिमाग में बहुत सारी टेंशन हो गई। तो सबसे पहले कबूतर के पास गया कि यारो कुछ तो करो, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जो कसाई है वो मेरे लिए एक पिंजरा लेकर के आया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो आप लोग कुछ करिए। तो कबूतर हंसता हुआ, मजे लेता हुआ, टहलता हुआ जाता है कि अपन को कहा पड़ी है जाते, ये तो तेरी टेंशन है। ये चीज सुनकर के चूहे को बहुत दुख हुआ। फिर वो जाता मुर्गे के पास में, वो पिंजरा लेकर के आ गया, मेरी कुछ हेल्प करिए। तो ये चीज सुनकर के मुर्गे ने भी वही आंसर दिया कि अपन की क्या टेंशन है, ये तो तुम्हारा टेंशन है। ये बात सुनकर के फिर चूहे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब वो चूहा यही बात लेकर के बकरे के पास जाता है, उसको यही स्टोरी सुनाता है, यही बोलता है। तो बकरे ने भी उसको यही बात बोली कि अपन को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम उसको सॉर्ट आउट करो। अब ये चीजें सुनकर के चूहे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब वो कसाई की वाइफ रात को उस पिंजरे को सेट करके सो गई और उस कमरे की लाइट को बंद कर दिया कि उस चूहे को दिखे ना कि वो पिंजरा सेट है, लेकिन चूहे को सब कुछ पहले से मालूम था। अब रात को जब उस कमरे में से आवाज आई, कसाई की वाइफ को लगा कि हो सकता है कि वो चूहा अंदर फिट हो गया। अब अंधेरे में उसको भी नहीं दिखा कि वो चूहा है क्या है, तो उस चूहे की जगह उस पिंजरे में एक सांप का बच्चा फंस गया। उस सांप के बच्चे ने उस लेडी के पैर के ऊपर काट लिया। अब हाथों हाथ हताहत हुआ, वो उठी अपने हस्बैंड के पास, ये ऐसा ऐसा मैटर हो गया। एक वैद्य के पास उस वाइफ को वो कसाई लेकर के जाता है, फिर उसको बोलता है कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया। तो उस वैद्य ने बोला कि अगर आपको कहीं से कबूतर मिल जाता है तो उसका सूप बना करके इसको पिलाइए, क्योंकि कबूतर के सूप में एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सांप के विष को काट सकते हैं। अब उनके घर में कबूतर था, उन्होंने उसका सूप बना करके उसको पिला दिया। कबूतर का गेम ओवर हो गया। अब ये चीज देख करके चूहे को बहुत ज्यादा हर्षोल्लास महसूस हुआ। जब उसकी वाइफ ठीक हो गई तो घर में फिर 2-4-5 दिन बाद में प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम हुआ छोटा मोटा, तो सभी लोग आए मेहमानों ने बोला कि आज तो कुछ चिकन डिनर होना चाहिए। अब ये चीज सोच करके उस कसाई ने अपने घर में पल रहे उस मुर्गे को काट पीट करके उसका भी काम तमाम कर दिया। ये चीज देख करके फिर से उस चूहे को सेलिब्रेशन हुआ। तो फिर जब 15 से 20 दिन बाद में उसी घर में एक बड़ा सेलिब्रेशन हुआ कि तुम्हारी वाइफ को दोबारा से जीवन मिला है, तो आज तो कुछ बड़ा धमाका होना चाहिए। अब कसाई लोग तो होते हैं कि हर बार उनको चिकन डिनर ही चाहिए होता है, और इस बार नंबर था उस बकरे का। ये स्टोरी हमें यही सीख देती है कि यदि अगर आप किसी बुरे वक्त में किसी इंसान का साथ देते हैं तो प्रकृति हमेशा आपका सहयोग करती है। लेकिन यदि अगर आपने किसी के बुरे समय में किसी का साथ नहीं दिया तो फिर ये प्रकृति आपसे भी उस समय को छीनती है जिस वक्त आपने उस इंसान का साथ नहीं दिया। जब किसी के ऊपर कोई बाधाएं होती है या जब किसी के ऊपर कोई पीड़ाएं होती है तो ये मत सोचे कि ये प्रॉब्लम उसी की है। हो सकता है कल को वो प्रॉब्लम अपने ऊपर भी फेस हो सकती है। तो हमेशा मिलजुल करके रहें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें। तो बस घर में रहें, खुश रहें और सबके साथ रहें। तो बस यार, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत ही मोटिवेट करते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, जिससे आने वाले समय में नए और बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मंगलम सफर।